नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा विकास शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इस तरह आप लोगों का सहयोग हमेशा बना रहे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हमारे वीडियो को बार बार अच्छी तरीके से देखा। अब बात करते हैं हम राजस्थान की बहुउद्देशीय व सिंचाई परियोजना के बारे में। आज हम स्टार्टिंग करेंगे राजस्थान की बहुउद्देशीय जो सिंचाई परियोजना उसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है सिंचाई परियोजना के बारे में। एक बेसिक से शुरू करेंगे जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताते रहेंगे। सिंचाई परियोजना का जो विचार, परियोजना का सर्वप्रथम अगर विचार की बात करते हैं, सर्वप्रथम विचार बोल सकते हैं और रूपरेखा या रूपरेखा। जो रूपरेखा सर्वप्रथम बनी थी कब? रूपरेखा के बारे में हम बताएंगे आपको। पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना हुई थी। पंचवर्षीय योजना के अंदर 1951-52 के अंदर इसके विचार का उद्देश्य आता है। सबसे पहले जो नियम बना था, सिंचाई परियोजना का सर्वप्रथम विचार व रूपरेखा पंचवर्षीय योजना 1951-52 के अंदर आता है। फिर बात करते हैं सिंचाई परियोजना जो हम बहुउद्देशीय इनका जो सिंचाई परियोजना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इनके 3 भाग हैं, 3 भागों में हम बांटते हैं। तीन भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले आती है वृहत, सेकंड मध्यम और तीसरे नंबर की बात आती है लघु बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। बहुउद्देशीय या ऐसे शॉर्ट भी लिख दे, नोट्स के रूप में हमें तो काम करना है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ये 3 टाइप के। अगर इसके अंदर हम क्षेत्रफल की बात है, जैसे वृहत क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र एरिया। अब इसके अंदर 2,000 से 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, यानी सिंचाई का क्षेत्र कितना एक टारगेट होता है ये एरिया का। अब लघु के अंदर कितना, लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करना ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आ गए समझ में। इसके अंदर मेन रोल इंपॉर्टेंट चीज़ में पूछने के लायक है कि सिंचाई परियोजना का सर्वप्रथम विचार, रूपरेखा का सर्वप्रथम विचार कब आया था, यानी पंचवर्षीय योजना में इसका प्लान के बारे में सोचा। इससे पहले जो हम पढ़ेंगे, जैसे बागड़ा नागल बांध परियोजना है, उसकी जो रूपरेखा है सर्वप्रथम अगर बात करते हैं तो एक पंजाब के लेफ्टिनेंट हुए थे सर डैनियल, जो उन्होंने बताया था 1908 के अंदर उसके दिमाग के अंदर ये विचार आया था। फिर 1948 में उन्होंने प्लान बनाया और 1948 के अंदर शुरुआत की सोची। फिर 1955 के अंदर भारत के जो प्रधानमंत्री हुए थे, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बहुउद्देशीय परियोजना नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी 1955 में। 1962 के अंदर ये बागड़ा नागल बांध परियोजना शुरू होता है, ठीक है। और 1963 के अंदर अगले साल उनको राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं, उसको एक मंदिर की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम इनका एक प्रक्रम तैयार करेंगे, पढ़ते रहेंगे आगे। अगर सर्वप्रथम हम बात करते हैं अगर पंचवर्षीय योजना के अंदर, तो 51 और 52 के अंदर इनकी रूपरेखा बनी थी, ठीक है। अब बहुउद्देश्य का जो शाब्दिक अर्थ में क्या है, बहुउद्देश्य के अंदर क्या होता है, बहु यानी ज़्यादा, बहुत या ज़्यादा, उद्देश्य यानी लक्ष्य। बहुउद्देश्य का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या करना है, लक्ष्य करना। किस प्रकार, यानी बहुउद्देशीय परियोजना के द्वारा बहुत ज़्यादा विषय पर विचार किया गया है। एक है जैसे मरुस्थली
मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकना। सेकंड बात इसी के अंदर सिंचाई परियोजना के द्वारा बंजर क्षेत्र को सुधार करना। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी, उन्नत यानी उत्पन्न कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना। मरुस्थलीकरण के प्रभाव को कम करना व सिंचाई को बढ़ावा देना। ठीक है, इस प्रकार वनों में ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई विस्तार करना, औद्योगिक उत्पादन विद्युत ऊर्जा व सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देना। सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देना। इस प्रकार क्या है, बहुउद्देश्य का अर्थ क्या है कि भाई एक तो मरुस्थलीकरण को कम करना, यानी उनके जो मरुस्थलीकरण है उनका बढ़ावा कम करना, जो मरुस्थल की वजह से क्या है मृदा को नुकसान पहुंच रहा है, मिट्टी के अपरदन को। अगर बहुउद्देशीय परियोजना होगी तो सिंचाई व्यवस्था होगी सुचारू रूप से, तो सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से क्या होगा कि इन प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और रही बात है तो एक तो इनके 3 प्रकार ध्यान रखना, 3 सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम, लघु और वृहद सिंचाई परियोजना। उनके अंदर जो टारगेट एरिया कौन सा 2000 वर्ग किलोमीटर है, 2 से 10,000, फिर 10 से ऊपर जो एबो एरिया है उनको सिंचाई करना, ये एक इनका लक्ष्य है। उसके बाद में बात करते हैं भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में। अब अगली बात करते हैं भांगड़ा नागल परियोजना। भांगड़ा नागल परियोजना, भांगड़ा नागल परियोजना के बारे में। भांगड़ा नागल परियोजना में बेसिक शुरू करते हैं हम। यह है विश्व की दूसरी सिंचाई परियोजना है। सिंचाई परियोजना यानी विश्व की दूसरी सिंचाई परियोजना कौन सी है, भांगड़ा नागल परियोजना। ठीक है, और एशिया की प्रथम सिंचाई परियोजना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर सिंचाई परियोजना से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, इनमें से लगभग 99% चांस है इनमें से पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो परियोजना एशिया की जो प्रथम सिंचाई परियोजना के रूप में भांगड़ा नागल परियोजना को जानते हैं, और यह भारत की गुरुत्वीय परियोजना, गुरुत्वीय सिंचाई परियोजना
गुरुत्वीय सिंचाई परियोजना की बात करते हैं। परियोजना कंक्रीट के हिसाब से, कंक्रीट बांध है, सर्वाधिक ऊंचा, सर्वाधिक लंबा भी कह सकते हैं, लंबा। ठीक है, तो कहने के एशिया की प्रथम सिंचाई परियोजना, ये भारत की गुरुत्वीय सिंचाई परियोजना यानी कंक्रीट बांध निर्मित सर्वाधिक लंबा है, लंबी जो परियोजना है, सर्वाधिक लंबी परियोजना है। ठीक है, परियोजना। इसका जो सर्वप्रथम विचार आया था पंजाब के लेफ्टिनेंट हुए थे सर लुइस डेने। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सर्वप्रथम विचार जो पंजाब के लेफ्टिनेंट सर लुइस डेने के भी दिमाग में आया था। फिर क्या बात होती है, हाँ, उसके बाद में 1900 सबसे पहले उनको 1908 के अंदर ये विचार आता है और 40 साल बाद में लगभग 1948 में क्या होता है, फिर 48 में इनका कार्यक्रम शुरू करते हैं और 1955 सन 1955 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1955 को इनकी आधारशिला रखते हैं और 1962 को क्या है, पूर्ण रूप से तैयार होती है। अब बात आती है आगे, पूर्ण रूप से ये तैयार कब होती है, 1962 को पूर्ण रूप से तैयार होती है। और उसके बाद में बात आती है आगे अगली 1963 को राष्ट्र को समर्पित करते हैं और इसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। इस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है 1963 के बाद। अब फिर बात आती है आगे, उसके बाद में क्या होता है, 1963 हो गया। अब रही नागल बांध परियोजना, भागड़ा नागल परियोजना। अब नागल परियोजना जो पंजाब राज्य में है, ठीक है, और भागड़ा नागल परियोजना से पंजाब के साथ हरियाणा और राजस्थान, ये एक संयुक्त परियोजना है। कौन सी है, ये है परियोजना एक पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना। अगर राजस्थान की बात करते हैं, इसमें जल की बंटवारे की, राजस्थान का हिस्सा है 15.52%। ठीक है, और ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना के रूप में भागड़ा नागल बांध परियोजना को जानते हैं। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका जो आधारशिला सर्वप्रथम किसके द्वारा रखी थी, ये 5-6 बार ऐसे मैंने प्रश्न देखा था, ये कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे छोटा एलडीसी का एग्जाम पेपर हो या पटवारी हो, सब में। तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि आधुनिक वे कौन सी सिंचाई परियोजना जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, वो है भागड़ा नागल बांध परियोजना। इनकी अगर आधारशिला की बात करते हैं और ये कब बनकर तैयार हुई, और
राष्ट्र को समर्पित कब की, इनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो कहने करते आप ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना। इसके बाद हम अगली जो सिंचाई परियोजना होगी उसके बारे में हम भाग 2 के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोगों का सहयोग बना रहे। जय हिंद, जय भारत।